in the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. जय श्री हनुमान, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह कथा साधारण कथा नहीं है। यह है दो महायोगियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि युगों के लिए जन्मे थे। बाबा नियम करौली, जिनका नाम सुनते ही भक्ति, प्रेम और चमत्कार की छवि मन में आ जाती है, और देवराहा बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सैकड़ों साल तक इस धरती पर रहे और जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े राजा महाराजा, नेता और भक्त अपने जीवन के कठिनतम मोड़ पार कर गए। बाबा नियम करौली 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे। उनका जीवन, उनका त्याग और उनका भक्ति मार्ग सब कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और कैंची धाम, वृंदावन जैसे स्थानों से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ। वहीं दूसरी ओर देवराहा बाबा गंगा किनारे एक ऊंचे बांस के मचान पर बैठे रहने वाले, शरीर से पूरी तरह अलग थलग लेकिन आत्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाले योगी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई पीढ़ियों के लोगों को आशीर्वाद दिया, ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों तक। कहते हैं, सच्चे संतों में कोई भौतिक दूरी नहीं होती। वे एक दूसरे से मिलने के लिए पत्र या संदेश नहीं भेजते, उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी होती हैं। भक्तों की जुबान से निकली कहानियों के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब बाबा नियम करौली ने अपने शिष्यों से कहा, आज गंगा किनारे एक महात्मा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां जाना होगा। किसी ने नहीं पूछा कि बाबा को कैसे पता, क्योंकि जो बाबा के निकट रहते थे वे जानते थे कि उनके शब्द किसी गहरे अनुभव से आते हैं। कुछ समय बाद बाबा अपने भक्तों के साथ गंगा के किनारे पहुंचे। दूर से ही एक अद्भुत दृश्य था, बांस का ऊंचा मचान जिस पर एक वृद्ध, लंबी सफेद दाढ़ी वाले, चमकती आंखों के योगी बैठे थे। यही थे देवराहा बाबा। जब बाबा नीम करौली वहां पहुंचे तो देवराहा बाबा ने मचान से नीचे नहीं उतरकर ऊपर से ही उन्हें नमस्कार किया और बाबा ने भी अपनी आंखों से वही प्रणाम लौटाया। दोनों की नजरें मिली और जैसे उस क्षण समय थम गया। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन वातावरण में एक अदृश्य संवाद चल रहा था। भक्तों का कहना था कि उस दिन गंगा किनारे की हवा भारी हो गई, मानो हवा में शक्ति का प्रवाह हो रहा हो। देवराहा बाबा के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी और बाबा नीम करौली के चेहरे पर गहरी शांति। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये दो महायोगियों का संगम था, जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाएं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मिलन के बाद बाबा नियम करौली ने कई भक्तों को गंगा स्नान और साधना की विशेष महिमा बताई। शायद यह देवराहा बाबा के प्रभाव का परिणाम था। दूसरी ओर देवराहा बाबा ने भी अपने कुछ शिष्यों से कहा, जिसके हृदय में हनुमान का वास है उसे किसी शास्त्र या सिद्धि की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चलता फिरता तीर्थ है। क्या यह बाबा नियम करौली के लिए कहा गया था? कई लोग मानते हैं, हाँ, यह संबंध सिर्फ एक मुलाकात का नहीं था, यह उस अदृश्य धागे का प्रमाण था जो संतों को एक दूसरे से जोड़ता है। बाबा नियम करौली ने अपनी भक्ति और प्रेम से लोगों को जोड़ा और देवराहा बाबा ने अपनी तपस्या और दीर्घायु से। दोनों की उपस्थिति ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हम भले ही इन दोनों महायोगियों के समय में न हों, लेकिन उनकी कहानियां, उनका आशीर्वाद और उनका अदृश्य संगम आज भी महसूस किया जा सकता है। बस एक सच्चे मन से उनका नाम लो और देखो कैसे जीवन की दिशा बदल जाती है।